Hello everyone. Question asked in CSIR December 2015 based on Chinese remainder theorem. Statement: which of following intervals contains an integer satisfying three congruencies? Congruencies are three. X is congruent 2 mod 5, X is congruent 3 mod 7 and X is congruent 4 mod 11. आपको क्या गिवन है कि आपको थ्री कॉन्ग्रुएंसीज गिवन है और ये क्या कहता है कि इनमें से जो ये फॉलोइंग इंटरवल्स हैं इनमें से कौन सा इंटरवल कंटेन करता है इंटीजर जो कि इन तीनों कॉन्ग्रुएंसीज को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो. ठीक है. विच ऑफ फॉलोइंग इंटरवल्स कंटेन्स एन इंटीजर satisfying integer that satisfying three congruencies and you have to find the intervals in which that integer is contained. Okay, so first of all we see here m1 is 5, m2 is 7 and m3 is 11. These numbers are relatively pairwise relatively prime. Therefore we can apply here Chinese remainder theorem to find the common solution. First of all we find its common solution, one common solution. After that we find its another common solution. और फिर after finding all common solutions we will see that we will check that common solution is lie in which interval. ठीक है. After finding common solutions we will check that common solutions lie in which interval. Okay, let's start. First of all, you know capital M is calculated by multiplying 5 multiply 7 multiply 11. This is equal to 385. Small m1 is 5, small m2 is 7, small m3 is 11, small a1 this is a1 2, small a2 a3 and small a3 is 4. Write here all values. Now capital M1 is calculated by dividing capital M by small m1. This is equal to 77 and capital M2 is obtained after dividing capital M by small m2. ठीक है. तो this is equal to 55 and capital M3 is obtained after dividing capital M by small m3. This is equal to 35. Now we solve these congruencies. फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस क्या है आपकी m1 x is congruent 1 mod m1. कैपिटल m1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे 77, x congruent 1 mod स्मॉल m1 की है आपकी 5. तो मैंने आपको इसमें बोला था कि आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है उसके मल्टीपल्स देखने हैं. उसके मल्टीपल में 1 ऐड या 1 सब्ट्रैक्ट करने से वो 5 से डिविजिबल हो जाए, वो वाला मल्टीपल आपको चूज करना है. देखो फर्स्ट है 77 में अगर आप 1 ऐड करते हो तो 5 से डिविजिबल नहीं होता, ना सब्ट्रैक्ट करने पे वो 5 से डिविजिबल होता. नेक्स्ट 77 को 2 से मल्टीप्लाई किया 154 में 1 ऐड करने अगर हम 154 में 1 ऐड करते हैं तो वो हो जाता है, देन इट इज डिविजिबल बाय. मैंने नेक्स्ट आपका लिया है 77 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 231. चलो यहाँ पे रेक्टिफाई कर देते हैं. 77 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आता है 154 और 154 में अगर हम 1 ऐड कर दे 154 में 1 ऐड कर दे. मैंने कहा था कि इसका मल्टीपल वो मल्टीपल देखना है जिसमें 1 ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने के 5 से डिविजिबल हो जाए. ठीक है. अब 77 का मल्टीपल हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 154 में 1 ऐड करने पे ये क्या हो रहा है आपका 5 से क्या हो रहा है 154 में 1 ऐड किया तो आपका क्या आता है डिविजिबल बाय 5. तो अब हमें चाहिए 154 के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट -154. अब देखो दोनों में लेफ्ट 77 और इधर क्या है -154. कॉमन क्या है 77 और 77 की जीसीडी 5 के साथ 1 है तो हम कैंसिल कर सकते हैं. कैंसिल से हमारे पास क्या आएगा, इधर आ जाएगा x is congruent to -2 mod 5. ठीक है. तो फर्दर एंड -2 किसके कॉन्ग्रुएंट है 3 mod 5 के. तो देयरफॉर आपका क्या आ जाएगा x is congruent to 3 mod 5.
तो x1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलर हम x2 फाइंड करेंगे और x3 करेंगे। देखो x2 के लिए मैंने क्या प्रोसीड किया, m2x लेंगे, कैपिटल m2x कॉन्ग्रुएंट 1 मोड स्मॉल m2, तो कैपिटल M की वैल्यू रखेंगे 55x कॉन्ग्रुएंट 1 मोड 7, और यहाँ पे अब हम देखते हैं मल्टीपल 55, पहला ही देख लेते हैं। 55 में 1 ऐड किया 56 इज डिविजिबल बाय 7, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 56 मोड 7, क्योंकि 56 को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर ये नंबर्स आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो अब देखो हमें क्या चाहिए 55, तो हम क्या करेंगे इन्हें ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ऐड करने पे 57 आ जाता है और सब्ट्रैक्ट करने पे -55, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे इन्हें, ओके। तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ये आ गया आपका 55x इज कॉन्ग्रुएंट टू -55 मोड 7, नाउ कैंसिल 55 वी गेट x इज कॉन्ग्रुएंट माइनस मोड 7 एंड -1 किसके कॉन्ग्रुएंट है 6 मोड 7 के, देयरफॉर x इज कॉन्ग्रुएंट 6 मोड 7, तो वी गेट x2 इज इक्वल टू 6। सिमिलरली you can find x3, m3 you have given now start m3x थर्ड कॉन्ग्रुएंट सोल्व करेंगे हम, m3x कॉन्ग्रुएंट 1 मोड m3, कैपिटल M3 आपका 35 है और स्मॉल m3 आपका 11 है, तो यहाँ पे राइट डाउन कर दो। अब 35 के मल्टीपल्स देखेंगे हम, 35 का जो 6th मल्टीपल है, 35 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 210, अब 210 में 1 ऐड कर दिया तो वो 11 से डिविजिबल नहीं होता, बट 210 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 209 वो होता है 11 से डिविजिबल, तो हम यहाँ पे लेंगे 209, 0 इज कॉन्ग्रुएंट 209 मोड 11। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को जो कि 35 किसको डिवाइड के 35 का 6 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया था 210, 210 करने के लिए हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, ना कि सब्ट्रैक्ट। तो ऐड करने पे क्या आएगा 35x इज कॉन्ग्रुएंट 210 मोड 11, अब 35 कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा x इज कॉन्ग्रुएंट 6 मोड 11, तो x3 हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। अब हमें ये मिल गया, अब हम कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे। कॉमन सॉल्यूशन के लिए आपका क्या होता है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू कैपिटल M1 A1 x1 कैपिटल M2 स्मॉल a2 x2 प्लस में कैपिटल M3 a2 स्मॉल a3 x3, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। कैपिटल M1 जो था वो आपका है लेट्स चेक कैपिटल M1, तो मैंने इरेज कर दिया ना, नेक्स्ट वाले वो चीज मुझे दिख नहीं रहा। कैपिटल M1 है आपका 77 और A1 है आपका 2 और x1 जो था वो हमारा आया था 3, प्लस में कैपिटल M2 पुट कर देंगे 55, A2 x2 आपका 6 है और A2 आपका 3 है, प्लस में कैपिटल M3 है हमारा 35 और A3 हमारा 4 है और x3 6 है, तो आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट दिस सॉल्यूशन 2292x। अदर सॉल्यूशंस आर गिवन बाय x माइनस m इंटू में k, वेयर m की वैल्यू पुट करेंगे 2292, m क्या है 385 k, वेयर k क्या है आपका इंटीजर, ओके। अब हमें देखने सॉल्यूशंस निकाले जो इन इंटरवल में आए। देखो अगर हम इसमें नेगेटिव k की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे जैसे -1 -2 -3, तो ये बढ़ता जाएगा और इनमें से किसी इंटरवल में हमें कोई डिजायर्ड सॉल्यूशन नहीं मिलेगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे k की पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे। 0 पुट की तो ये सॉल्यूशन किसी भी इंटरवल में लाइन नहीं करती, तो हम नेक्स्ट आप k1 पुट करें, k1 पुट करने पे y हमें मिल जाएगा यहाँ पे 385 है, k1 पुट करने पे आपका y जो आता है 1907 आता है, 1907। अब 1907 जो है वो किसी भी इंटरवल में लाई नहीं करती। नेक्स्ट आप k2 पुट करें, k2 पुट करने पे आपका y आता है 5
2। ये भी किसी भी इंटरवल में नहीं लाई करता कि 3 पुट किया तो y बाहर आ गया 1137. 1137 lies in this interval. Therefore, this answer is correct. After putting k is equal to 4, we get y is equal to 752. 752 lies in this interval. Therefore, B is correct. After putting k is equal to 5, y is 367. 367 जो है ना तो इस इंटरवल में है ना इसमें है। उसके बाद आपकी सॉल्यूशन क्या होते जाएंगे, जैसे आप k की वैल्यू बढ़ाते जाओगे 367 से छोटी होती जाएंगी, छोटी होते जाएंगी तो वो इस इंटरवल में कभी भी नहीं आएंगी। इस इनकॉन्ग्रुएंसीज की कॉमन सॉल्यूशन इन इंटरवल में कभी नहीं आएंगी। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग। तो आंसर आपका क्या आएगा 2 और 4, बी और डी। थैंक यू।